हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एक जबरदस्त टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं, टॉपिक का नाम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, कि हेल्थ जो हम लोग केयर दे रहे हैं, हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ब्लॉक लेवल पे कैसे है, ब्लॉक लेवल पर क्या क्या होता है, विलेज है, एससी है, पीएससी है, सीएससी है, इनके अंदर कैसे होता है, मिनिमम बेड क्या है, स्टाफ कितना है, मतलब सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। आइए, बड़ा ही शानदार टॉपिक है और यहां से एमसीक्यूज जो है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके बारे में कि ब्लॉक लेवल पर डिलीवरी सिस्टम की बात करेंगे। ब्लॉक लेवल पर बात करेंगे, सबसे पहले किस पर बात करेंगे, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी। अभी डिलीवरी मतलब वो डिलीवरी नहीं है, प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी नहीं है ना। ये डिलीवरी इन द सेंस कि हम लोग हेल्थ केयर लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे देंगे, उनको केयर कैसे देंगे, उसकी है ना वो डिलीवरी सिस्टम है ये। चलिए तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ब्लॉक लेवल पर जो है वो 4 कैटेगरी में बटा होता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ब्लॉक लेवल पर 4 कैटेगरी में बटा होता है। पहला होता है विलेज लेवल, फिर होता है एससी, फिर होता है पीएससी और फिर होता है, देखो बता देता हूं, सबसे पहले होगा विलेज, नेक्स्ट होगा आपका एससी सब सेंटर, मैं भी केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं सब सेंटर एससी, फिर होगा पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और फिर होगा सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये 4 लेवल होते हैं किस पर, ये 4 लेवल होते हैं ब्लॉक लेवल पर। जो कस्बे लेवल पर बात करते हैं ये 4 लेवल होते हैं और विलेज के अंदर हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। क्लियर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विलेज के ऊपर, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, विलेज। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल विलेज कितने हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर टोटल विलेज कितने हैं, ये बहुत जरूरी है। तो टोटल विलेज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल विलेज है कितने, टोटल विलेज कितने हैं। तो याद रखिएगा 6,64,369 जो है वो क्या है, विलेज है। 4,64,379, बिल्कुल इतने जो है वो क्या है, विलेज है। टोटल विलेज नंबर है ये, ठीक है। एक एवरेज विलेज की बात करूं, एक एवरेज जो विलेज है उसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, तो एक एवरेज जो विलेज है उसमें लगभग 1000 लोग रहते हैं। एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन इन विलेज, एक गांव में कितने लोग रहते हैं, तो याद रखिएगा एवरेज अगर लोगों की बात करें तो लगभग 1000 लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। अगर बात करें एक विलेज में एवरेज घर कितने होते हैं, एवरेज हाउसेज इन ए विलेज, एवरेज हाउसेज इन ए विलेज, कि एक विलेज में, एक गांव में कितने घर होते हैं, तो लगभग 200 से 300 जो है वो क्या होते हैं, घर होते हैं। एक गांव के अंदर लगभग 200 से 300 जो है वो घर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इनके ऊपर सवाल हालांकि नहीं आता, लेकिन जैसे छोटी मोटी एग्जाम्स की बात करें, एनएचएम सीएचओ इनकी बात करें, तो यहां से सवाल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, नोट सेट लेवल पर फिर भी नहीं पूछेगा इन तीनों पॉइंट से। चलिए अब आगे बात करते हैं कि विलेज में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इसकी कितनी पोस्ट होती है। तो देखिए एट विलेज लेवल देयर आर 4 पोस्ट, 4 पोस्ट होती है इन विलेज। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन विलेज एक गांव में, इन विलेज कितनी पोस्ट होती है, टोटल 4 पोस्ट आर प्रेजेंट फॉर, किसके लिए, फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो किसके लिए, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए गांव में कितनी पोस्ट होती है, गांव के अंदर 4 पद होते हैं, 4 ऐसे पोस्ट होते हैं
जो क्या काम करते हैं, जो लोगों को जो है केयर करने का काम करते हैं। कौन कौन होते हैं वो 4 लोग? देखिए, सबसे पहले होता है AWW, सबसे पहली पोस्ट है AWW, जिसको बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। पहला है AWW, इसको बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट होती है आशा। आशा आशा को बोलते हैं एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये दूसरी पोस्ट होती है, गांव के अंदर जो लोगों को क्या करेगी, केयर देगी। तीसरी पोस्ट होती है TBA, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। अभी के लिए केवल TBA लिख लो, बाद में इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा। ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख दो, चलो, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। और चौथी पोस्ट होती है विलेज हेल्थ गाइड, VHG, विलेज हेल्थ गाइड। ये 4 पोस्ट जो है ये पाई जाती है कहां? ये 4 पोस्ट होती है गांव के अंदर, जो लोगों को क्या देती है, जो लोगों को राहत देने का काम करती है, जो लोगों को हेल्थ केयर, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ केयर, उनकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखने के लिए ये 4 पोस्ट जो है गांव में होती है। चलिए, सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर, AWW की बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर को बोलते हैं AWW। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है ना। देखिए, पहली बात तो इनको किस मैं बात करूं कि ये जो है, अगर बात करें सबसे पहले तो ये किसके अंडर में आती है, तो अंडर ICDS। इसके अंडर में इनको जो है वो मैं बोलूं कि अपॉइंट किया गया था, तो अंडर ICDS स्कीम, ICDS स्कीम के अंडर इनको क्या किया था, अपॉइंट किया गया था, लॉन्च किया गया था। एक स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या नाम था पूरा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम चलाई गई थी गांव में सरकार के द्वारा, और उसके अंतर्गत की कौन ध्यान रखेगा उसका, तो उसके अंतर्गत किसको हायर किया गया था? आंगनवाड़ी वर्कर्स को हायर किया गया था कि भैया ये ICDS स्कीम है, इसको कौन चलाएगा? तो इनको चलाने के लिए जो लोग चाहिए होंगे उनको हमने क्या नाम दिया? आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, तो किसके अंडर में आता है? ये ICDS स्कीम के अंडर में आता है। अच्छा, इस ICDS स्कीम की बात करूं मैं, अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं ICDS स्कीम है क्या। तो ये एक तरीके से हेल्थ स्कीम है जो अलग अलग कैटेगरी के, 4 कैटेगरी है, उन लोगों को फायदा देती है। किन किन कैटेगरी की? तो कैटेगरी अंडर ICDS, देखो क्या क्या कैटेगरी आती है। कैटेगरी अंडर ICDS के अंदर 4 कैटेगरी आती है, 4 कैटेगरी। इसके अंदर कितनी कैटेगरी आती है? 4 कैटेगरी अंडर ICDS। 4 कैटेगरी के लोग इसके अंदर आते हैं। क्या क्या? पहली कैटेगरी कौन सी है ICDS के अंदर? पहली कैटेगरी जिसमें 6 साल तक के बच्चे आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाइल्ड अप टू 6 ईयर। हाँ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो चाइल्ड अप टू 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, दोनों को फायदा मिलेगा साहब। ठीक है, दोनों के लिए कुछ न कुछ जो है ICDS करेगा। ठीक है, दूसरे कौन आते हैं? जो 6 साल से 12 साल तक की जो बच्चियां हैं, या मैं बोलूं अडोलसेंट जो गर्ल्स हैं,
वो भी इसके अंदर आएगी, है ना। अडोलसेंट गर्ल्स जो है वो इसके अंदर जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, कब तक, लगभग 18 साल तक, है ना। अडोलसेंट गर्ल्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। अब अडोलसेंट की एज वैसे 10 साल होती है ना, वैसे हम लोग 13 से 19 मानते हैं, लेकिन यहां पर कितने साल से इंक्लूड करने लग गए हैं कि 11 साल से, और जो 19 साल तक की जो बच्चियां होंगी वो इस ग्रुप में इंक्लूड की जाएगी। तीसरा कौन आता है इसके अंदर तीसरे आते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को भी इसके अंदर जो है वो फायदा मिलता है। और चौथा आता है लैक्टेशन मदर, जो महिला बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए भी आईसीडीएस ने कुछ न कुछ दे रखा है। लैक्टेशन मदर, मेरी बात सुनना, एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर 4 तरीके के लोगों को फायदा दिया जाता है, 4 कैटेगरी बांटी। पहली कैटेगरी जिसमें 6 साल तक के बच्चे आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरी कैटेगरी जिसमें अडोलसेंट गर्ल्स आती है, जिसमें 11 साल से 19 साल तक की बच्चियों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें फीमेल जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इंक्लूड करते हैं। और चौथी कैटेगरी कौन सी आती है, लैक्टेशन। तो इन 4 कैटेगरी को फायदा देगा कौन, आईसीडीएस। फायदा मतलब कैसे कि इनको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स देगा, हाँ, इनका इम्यूनाइजेशन करवाएगा, इनको जैसे होता है ना, ये आप देखिए आंगनबाड़ी सेंटर नहीं होते क्या, आंगनबाड़ी सेंटर्स में आप देखिए दलिया मिलता है, हाँ, और उसके अलावा और भी खाने की चीजें मिलती है, तो सब किससे आ रहा है, वो आईसीडीएस से आ रहा है। वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो प्रोग्राम चला रखा है दिल्ली से अंदर, हाँ, वहां से स्कीम जो है वो लॉन्च चली है, और वो सब जगह आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाता है, ठीक है। और उस आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर ही जो काम करने वाले वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर बोलते हैं उसको, तो ये किसकी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को हायर किसने किया, आईसीडीएस ने। क्लियर है बात, मतलब इनका जो पेमेंट बढ़ेगा किसके थ्रू बनता है, आईसीडीएस के अंदर बनता है। अब क्या क्या फायदा है, देखो आईसीडीएस जो है वो क्या बेनिफिट्स है आईसीडीएस के, वो बता देता हूं। तो बेनिफिट्स ऑफ आईसीडीएस, बेनिफिट्स ऑफ आईसीडीएस की, आईसीडीएस जो आपने बताया है कि साहब 4 कैटेगरी को फायदा देगा, तो फायदा है क्या वो, ये तो बताओ, पहले फायदा तो बताओ, ठीक है। आईसीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, आईसीडीएस के फायदे क्या है, देखो पहला तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये अभी बताया ना मैंने आपको, ये दलिया वलिया और ये आता है, बहुत सारी चीज आती है, दलिया आता है, चावल आते हैं, आटा आता है, वो सब किसके थ्रू आ रहा है, इसी के थ्रू आ रहा है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, क्योंकि आप देखो कई जो है महिलाएं वो बहुत गरीब परिवार से आती हैं, और अगर उनको सप्लीमेंट्स नहीं मिले तो उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। हाँ, मान लो परिवार के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं खिला रहा उनको वो चीजें, तो भैया आंगनबाड़ी में जाएंगी वो महिलाएं और अपने आप उनको दी जाएगी वो चीजें। उसके अलावा उनको टीका नहीं लगवा रहा, मान लो कोई इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन भी कौन करवाएगा, आईसीडीएस फ्री में करवा रहा है। इम्यूनाइजेशन जो महिलाओं को लगता है ना, टीटी वैक्सीन, प्रेग्नेंट महिलाओं को लगता है टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड, हाँ, एक तो कब, अर्ली रजिस्ट्रेशन पर 12वें वीक तक की भैया तुरंत एज सून एज पॉसिबल, और उसका दूसरा 4 वीक बाद लगता है। इम्यूनाइजेशन पर भी बेनिफिट दे रहा है आईसीडीएस। उसके अलावा कोई जो हेल्थ चेकअप्स हो रहे महिलाओं के, वो भी कौन करवा रहा है, आईसीडीएस ही करवा रहा है, हेल्थ चेकअप्स। उसके अलावा अगर और भी कोई दिक्कत है, जैसे और अदर बेनिफिट्स है, मैटरनल हेल्थ केयर, एमसीएच, मैटरनल चाइल्ड केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ये भी कौन दे रहा है, ये भी आपको आईसीडीएस ही प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये 4 चीजें जो हैं वो कौन दे रहा है, 4 तरीके के बेनिफिट्स हैं, ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो। अच्छा, एक हाँ, नॉन फॉर्मल, आंगनबाड़ी में देखो छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, मान लो 6 साल तक के बच्चे आएंगे, तो उनको सर उनको कैसे फायदा मिलेगा, सर वो तो कुछ खा भी नहीं रहे, बेटा उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गया। जैसे उनको सिखाते हैं ना हम लोग, बेटा ए बोलो, ए फिर बी, आप देखिएगा कभी आंगनबाड़ी में जाइएगा, है ना, आसपास के आंगनबाड़ी सेंटर में जाना, और वहां आप देखोगे वहां पे महिलाएं भी होंगी, वहां पे प्रेग्नेंट महिलाएं भी होंगी, वहां कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, और सबके लिए कुछ न कुछ दिया हुआ है। बच्चों के लिए खिलौने हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें आ रही हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो उनके टीका भी लगाया जा रहा है, जो लैक्टेशन महिलाएं उनको दलिया दिया जा रहा है, उनको राइस दिए जा रहे हैं, चावल दिए जा रहे हैं, और हाँ, जो बच्चियां हैं उनके लिए सैनिटरी पैड्स और अलग बहुत सारी चीजें जो है वो वहां पर आ रही है। किनके लिए आ रही है ये सब इन बेनिफिट्स किसके द्वारा है, आईसीडीएस के द्वारा, ठीक है।
चलिए, तो ये आईसीडीएस की बात हुई। अब आईसीडीएस ने, भाई आईसीडीएस कोई छोटा सा संस्था तो है नहीं कि लोग साहब खुद गया और जाकर काम कर लिया, नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक हायर किए लोग, क्या, जिनको बोला आंगनवाड़ी वर्कर, की आंगनवाड़ी में काम करने वाले किसके अंडर में आ रहे हैं, आईसीडीएस के अंडर में आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप समझिए कोई बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है ना, जैसे अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस जियो ना। अब वो रिलायंस जियो हर जगह तो नहीं पहुंच सकता ना भाई, रिलायंस जियो की स्कीम बहुत सारी कि सब इतना डाटा देंगे, इतना नेट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समझ रहे हो? तो वो खुद तो हर जगह नहीं जा सकते, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। वो क्या कहलाएंगे, रिलायंस परिवार कहलाएगा। सेम वैसे ही आईसीडीएस एक बहुत बड़ी स्कीम है और उसने क्या कर लिया, बहुत सारे लोगों को हायर किया, उनको बोला आंगनबाड़ी वर्कर। चलिए, अब देखो ज्यादातर जो आईसीडीएस का काम होता है वो कहां से होता है, आंगनवाड़ी सेंटर से ही होता है। तो इसलिए अगर बात करें जो आंगनवाड़ी सेंटर का, ये मैं बोलूं हार्ट ऑफ आईसीडीएस, कि आईसीडीएस इसके बिना नहीं चल सकता। अगर ये नहीं होता तो आईसीडीएस चल ही नहीं सकता था। कौन, आंगनवाड़ी सेंटर के बिना आईसीडीएस कभी नहीं चल सकता। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है हार्ट, ये सवाल बहुत एग्जाम में आ चुका, हार्ट ऑफ आईसीडीएस, कि आईसीडीएस का हार्ट कौन है। और अगर ये फेल हो गया तो आईसीडीएस की सारी स्कीम भी फेल हो जाएगी। कौन, आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर, अगर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं होगा, अगर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं होगा तो आईसीडीएस चल भी नहीं सकता। क्लियर है? तो आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो आता है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि भैया आईसीडीएस का प्रिंसिपल वर्कर कौन होता है, कि भैया अगर ये वर्कर नहीं होगा तो आईसीडीएस नहीं चल सकता। तो आंगनवाड़ी वर्कर AWW जो है उसका प्रिंसिपल वर्कर है किसका, आईसीडीएस का। तो दूसरा सवाल आता है प्रिंसिपल वर्कर, प्रिंसिपल वर्कर ऑफ आईसीडीएस, आईसीडीएस का प्रिंसिपल वर्कर कौन है, आंगनवाड़ी वर्कर। की भैया ये नहीं होंगे, अगर आंगनवाड़ी वर्कर नहीं होंगे तो फिर कोई काम भी नहीं चल सकता। AWW, ठीक है। चलिए, अब एक आंगनवाड़ी सेंटर, एक गांव में एक आंगनवाड़ी होता है भाई, एक गांव में 10 आंगनवाड़ी तो होंगे नहीं, एक गांव में एक ही होगा। बड़ा अगर बड़ा गांव है तो बात अलग है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने बताया एवरेज जो गांव है उसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, 1000। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन कवर्ड अंडर 1 आंगनवाड़ी सेंटर, तो भी कितनी पॉपुलेशन बताएंगे, 1000 ही बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन कवर अंडर 1, पॉपुलेशन कवर अंडर 1 आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, एक आंगनवाड़ी सेंटर के अंडर में कितने जो हैं वो पॉपुलेशन आते हैं, तो 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोग आते हैं, कितने, 1000 लोग आते हैं उसमें। और अगर वो हिलियो ट्राइब एरिया में है, पिछड़ा जनजाति है, पिछड़ा गांव है, कई पहाड़ों पर है, तो उस आंगनवाड़ी के अंदर कितने लोग आते हैं, 700 लोग आते हैं। चौथा सवाल, चौथा क्वेश्चन, कि अगर जो वो गांव आंगनवाड़ी है वो हिलियो ट्राइब एरिया में है, इन हिली पहाड़ी क्षेत्र है, इन हिली और कोई ट्राइब एरिया है, पिछड़ा एरिया है, तो वहां पर इन हिली और ट्राइब एरिया आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर कवर्ड पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, 700 लोगों को। कहां पर, हिली एरिया। देखो 3 बात बता रहा हूं, अगर गांव पूरा भरा हुआ है, पूरा अच्छे सब लोग हैं, समतल गांव है, बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर एक आंगनवाड़ी के अंदर में कितने लोगों को कवर किया जाता है, 1000 लोगों को। 1000 का है ना, चाहे अब 1000 से ज्यादा हो जाए तो सर तो फिर अलग आंगनवाड़ी होती है वहां पर। अगर हिली ट्राइबल एरिया, अब ऐसा नहीं 1000 से एक ही ज्यादा हो गया तो सर नई आंगनवाड़ी खोल दो, नहीं ऐसा नहीं है, एक दो नहीं, मतलब 100-200 तक भी, आजकल तो 1200-1300 तक भी खूब लेने लग गए ना। अगर हिली ट्राइब एरिया में कोई आंगनवाड़ी है तो कितने लोगों पर होती है, 700 लोगों पर। और आजकल एक और चल गया मिनी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी स्कीम, और बताता हूं, पहले इसकी जनसंख्या लिख देता हूं, इसमें कितनी होती है, 700। अब मान लो कोई गांव जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा गांव है, या वो गांव अभी नया बसा है ना, तो वहां पर एक नई स्कीम चलाई गई है, मिनी आंगनवाड़ी स्कीम। वहां पर क्या चलाया गया है, वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट चलाया गया, मिनी आंगनवाड़ी कॉन्सेप्ट, जो कितने लोगों पर चलाया गया, 300 लोगों की जनसंख्या अगर है मान लो, तो वहां पर मिनी आंगनवाड़ी खोलेंगे, मिनी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कॉन्सेप्ट, जो कितनी जनसंख्या पर होता है, जो कि 300 लोगों की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी सेंटर खुल जाता है।
300 पे 300 लोगों की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी सेंटर खोला जाता है। क्या क्या बताया आपको, देखो वापस देखो समझिएगा। सबसे पहले बताया कि भैया विलेज के अंदर 4 पोस्ट होती है। सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर होता है एक, या एक मतलब एक पोस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर की। दूसरा आशा, थर्ड होता है VHG और चौथा होता है TBA। सबसे पहले बताया आंगनवाड़ी वर्कर, ये किस स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया, इनको हायर किस स्कीम के अंडर में किया गया है, तो इनको ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है। ICDS जो है वो 4 कैटेगरी के लोगों को कवर करता है। कौन कौन को, पहला होता है कि चाइल्ड 6 साल तक के बच्चे को, दूसरा चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दूसरा कि अगर महिला जो है वो अडोलसेंट गर्ल्स है, मतलब 11 से 19 साल तक की बच्चियां हैं तो वो भी इसके अंदर आएगी। तीसरा प्रेग्नेंट महिला है तो वो भी इसके अंदर आएगी, और लैक्टेटिंग महिला है तो वो भी इसके अंदर आएगी। अच्छा, ICDS के अंदर क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, हाँ उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, इम्यूनाइजेशन देंगे, उनका हेल्थ चेकअप करेंगे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर देंगे उनको, उसके अलावा फ्री सैनिटरी पैड्स जो है महिला बच्चियों के लिए वो भी आते हैं। नेक्स्ट अब 3-4 सवाल हैं कि भैया ICDS का हार्ट किसे कहते हैं, तो आंगनवाड़ी सेंटर को। प्रिंसिपल वर्कर कौन होता है ICDS का, AWW आंगनवाड़ी वर्कर। एक आंगनवाड़ी के अंदर कितनी पॉपुलेशन कवर करते हैं, 1000, और अगर आंगनवाड़ी हिली या ट्राइब एरिया में है तो कितनी करेंगे, 700। और मिनी जो आंगनवाड़ी कॉन्सेप्ट है वो कितनी जनसंख्या के लिए किया गया है, तो वो 300 लोगों की जनसंख्या के लिए किया गया है। यहां तक की कहानी खत्म होती है। चलिए भैया अब देखो अगला सवाल, अगली चीज आती है कि भैया जो AWW है आंगनवाड़ी वर्कर है, इसको ट्रेनिंग कितनी कैसे दी जाती है। देखो ट्रेनिंग ऑफ AWW आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 26 दिन जो है वो ट्रेनिंग होगी, मतलब पूरा एक मंथ की ट्रेनिंग है जिसमें से 26 दिन ट्रेनिंग होती है। 4 दिन जो है वो क्या होता है, ऑफ होता है, 4 संडेज का ऑफ होता है। अगर बात करें अगर हम लोग, तो इसमें 26 दिन में से भी 22 दिन जो है वो इनको सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल होती है, और 4 दिन जो है वो क्या होती है, फील्ड होती है, सुपरवाइजरी होती है, जाकर फील्ड में काम करना होता है। तो देखो टोटल कितने दिन की है मैं बता देता हूं आप लोगों को। टोटल ट्रेनिंग कितनी है, टोटल 30 डेज की ट्रेनिंग है, जिसमें से जो है 26 दिन ट्रेनिंग मिलेगी और 4 दिन का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। टोटल कितना, 26 डे की जो है वो ट्रेनिंग होगी, और 4 डेज का क्या मिलेगा, 4 डेज ऑफ मिलेगा। बहुत सवाल आते हैं इनके ऊपर, आप सोच रहे हो कि सर ये भी क्या टॉपिक, कितना आसान सा टॉपिक, बहुत सवाल आते हैं इनके ऊपर है ना, और गलती से इतना मतलब आराम से गलती करके आते हैं, कॉन्फिडेंस होकर कि अरे ये तो मेरे को आता है, हाँ तभी तो गलती हुई है। ठीक है, 26 दिन की ट्रेनिंग होती है, और उस 26 दिन में से भी 22 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो इंस्टीट्यूशनल, मतलब इंस्टीट्यूट पर होगी, किसी जो बाकायदा इंस्टीट्यूट है आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए, पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया होगा वहां पर होगी, और 4 दिन की ट्रेनिंग जो है वो फील्ड पर होगी, ऑन फील्ड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग होते हैं, है ना। 26 दिन में से भी क्या होगा, 22 दिन की तो ट्रेनिंग होगी इंस्टीट्यूशनल, और जो 4 दिन की होगी वो होगी फील्ड, भाई आप गांव में जाकर आप करो, है ना। तो ये ट्रेनिंग होती है किसकी, AWW की ट्रेनिंग होती है, टोटल 30 दिन की होती है, 26 दिन की ट्रेनिंग होगी, 4 दिन का ऑफ मिलेगा। हाँ उसमें से 26 दिन में भी कहा 22 दिन तो इंस्टीट्यूशनल होगी, और जो 4 दिन है वो कहां होंगे, फील्ड पर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, आंगनवाड़ी सेंटर को हम लोग जो है कैटरयार्ड सेंटर भी बोलते हैं। कैटरयार्ड सेंटर मतलब जहां पर बहुत सारे जो है चीजें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, कार्ट यार्ड सेंटर भी बोलते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर इज आल्सो नोन एज, एक और लाइन लिख देना, ये सवाल भी पूछा था आंगनवाड़ी ऊपर के ऊपर, याद रखना, आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम होता है क्या, कार्ट यार्ड सेंटर, मतलब जिसके पास बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे हर तरीके के न्यूट्रिशनल भी होंगे, खाने पीने के भी होंगे, खेलने के लिए भी होंगे, किताबें भी होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं कार्ट यार्ड सेंटर। कार्ट यार्ड सेंटर इसको बोला, आंगनवाड़ी सेंटर को क्या नाम दे दिया, कार्ट यार्ड सेंटर भी नाम दे दिया इसको। ठीक है, चलिए यहां तक की कहानी खत्म होती है, इसके बारे में बात की हमने, ये पूरी बात की हमने आंगनवाड़ी सेंटर की। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला हम लोग बात करेंगे सेकंड पोस्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है विलेज हेल्थ गाइड।
अब आप सोचोगे सर डायरेक्ट विलेज हेल्थ गाइड, हाँ बिल्कुल, मैं पहले आप लोगों को दोनों छोटे छोटे के बारे में बताऊंगा, विलेज हेल्थ गाइड और टीबीए के बारे में, फिर लास्ट में आशा के बारे में बताएंगे। सेकंड डालिएगा विलेज हेल्थ गाइड, विलेज हेल्थ गाइड। देखो इसके बारे में बहुत आसान सी बातें हैं। सबसे पहले तो इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था आपको याद होना चाहिए, हेल्थ कमेटीज आपको बताएंगे, तो याद रखिएगा श्रीवास्तव कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में हर गांव में एक विलेज हेल्थ गाइड को हायर किया गया था। तो ऑन रिकमेंडेशन किसकी थी? रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन बाय श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव रिकमेंडेशन बाय किसके द्वारा दिया गया था? श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन दी गई थी क्या, कि भैया हर गांव में एक जो है वो वीएचजी होना चाहिए, मतलब विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए, जो मतलब क्योंकि विलेज हेल्थ गाइड ऐसा कोई परमानेंट वो पोस्ट नहीं है कि भैया सब इनको बहुत कुछ होगा ना, भैया ये गांव में होंगे और ये नॉर्मल चीजों को, जैसे गांव में मान लो अचानक मलेरिया फैल गया बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले इन्हीं को आइडेंटिफाई करना होगा कि यार अरे यार गांव में मलेरिया फैल रहा है, तो ये आगे जाकर जो है हॉस्पिटल में बताएंगे कि भैया गांव में जो है मलेरिया फैल रहा है, जल्दी से आ जाओ। या गांव में कोई मान लो किसी को टीबी हो रही है, ठीक है, और वो डेली वो कभी दवाइयां ले रहा है, कभी भूल गया, कभी ले रहा है, कभी भूल गया, तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो विलेज हेल्थ गाइड को बोल देंगे कि भैया इसका ध्यान रखना, ये दवाई नहीं लेता, तो वो डेली अपने आप जाकर देखेगा। उसके अलावा गांव में किसी को कोई डिजीज हो गई, एड्स हो गया या कुछ और डिजीज हो गई, तो उसको बताया जाएगा कि इसका ध्यान रखना है ना पूरी तरीके से, मतलब कोई भी कुछ भी जो चीज होगी ना वो वीएचजी के पास होती है, सारी सूचनाएं होती है। फर्स्ट जो वीएचजी है विलेज हेल्थ गाइड, इसको हायर किया गया था 1977 में, याद रखिएगा। फर्स्ट वीएचजी जो है उसको कब हायर किया गया था? तो फर्स्ट जो वीएचजी है उसको 2/10/1977 को, फर्स्ट वीएचजी विलेज हेल्थ गाइड को कब हायर किया गया था? 2/10/1997, 2 अक्टूबर 1977 को जो है फर्स्ट वीएचजी को हायर किया गया था, कि सबसे पहला वीएचजी कब हायर किया गया? 2/10/1977 को। और इसके फंक्शंस क्या हैं? तो अगर बात करें इसके फंक्शंस की बात करें तो अच्छा पहले इसकी ट्रेनिंग बताता हूं। इसकी ट्रेनिंग होती है 200 घंटे की, है ना, इसकी ट्रेनिंग होती है 200 घंटे की 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग। और याद रख लेना, इसकी कोई ट्रेनिंग पूछ ले कि भैया बीएचजी की ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है, तो इसकी ट्रेनिंग याद रखना 200 आवर्स की होती है, 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है इसकी। और कितने महीने चलती है ये? 3 मंथ, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली समझ लो 3 महीने ट्रेनिंग चलनी है, मतलब एक महीने में कितना हो गया? लगभग 80 मंथ, 8 या 24, 80 भी ज्यादा बोल दी, 7 या 21, मतलब लगभग 6 या 18, लगभग 65 घंटे के आसपास, 65 या 68 घंटे जो है एक मंथ में उसको होता है। अब मान लो एक दिन में अगर भाई 30 दिन का एक महीना है, तो मतलब एक दिन में कितना? 2.5 घंटे इनको पढ़ाया जाता होगा, लगभग इतना इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी। ठीक है, चलिए इनके फंक्शंस क्या होते हैं वीएचजी के फंक्शंस, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फंक्शंस देखो, इनके फंक्शंस क्या हैं, वीएचजी के फंक्शंस देखें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू डिजीज इन विलेज, कि गांव में अगर कोई नई जो है बीमारी आ गई है तो उसको क्या करेगा? उसको ये करेगा, चेक करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो क्या? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी न्यू डिजीज इन विलेज। गांव में कोई भी अगर डिजीज आ गई है, क्योंकि हेल्थ गाइड है ये, मतलब ये लोगों को सलाह देगा, भाई किसी के मान लो कोई दिक्कत हो रही तो सलाह देगा उसको जाके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डिजीज इन विलेज, मान लो किसी के कोई चोट लग गई, छोटी मोटी चोट लगी, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा? यही, क्योंकि इसको सिखाया गया है, फर्स्ट एड के बारे में इसको बताया गया, तो फर्स्ट एड भी ये देगा। उसके अलावा मान लो किसी महिला को या किसी बच्चे को कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो गई है, एमसीएच केयर मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, मान लीजिए जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या छोटे मोटे कोई भी माइनर एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही है, तो एमसीएच केयर भी दे सकता है ये, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर भी ये प्रोवाइड करवाएगा। और एक माइनर एलिमेंट जैसे डोट्स थेरेपी किसी पेशेंट की अगर चल रही है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखेगा, तो ये क्या करेगा? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, है ना। माइनर एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है ये, तो भाई कोई दवाई ले रहा है उसको तुमको देखना है कि इसने ली या नहीं ली, बस इतना सा काम है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट,
माइनर एलिमेंट लाइक डोट्स। डोट्स थेरेपी जैसे मान लो कोई किसी की चल रही है तो उस पर भी ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए भैया, तो ये सेकंड पोस्ट हुई हमारी। देखो पहली पोस्ट थी आंगनवाड़ी वर्कर, सेकंड हुई हमारी विलेज हेल्थ गाइड, थर्ड की बात करेंगे, थर्ड है हमारा टीबीए, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। 2001 से पहले इनको हम लोग दाई कहते थे, समझना बात। टीबीए ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। देखो आप समझिएगा इसको क्या बोलते हैं, टीबीए। समझना क्यों बताया भाई, गांव में आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, गांव में आज भी ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जिनमें जब भी कोई डिलीवरी होती है तो वो हॉस्पिटल में नहीं होती है, वो घरों में ही होती है। और घर में किसके द्वारा होती है? दाई के द्वारा ना। गांव में एक दाई होती है, मतलब बूढ़ी अम्मा एक टाइप होती है, उसको सब कुछ पता होता है कैसे डिलीवरी करवानी है, क्या करवानी है। तो 2001 से पहले इनको क्या बोला जाता था? बिफोर 2001 आल्सो नोन एज दाई, इनको दाई कहते थे। बिफोर 2001 इनको क्या बोलते थे? दाई। इनको क्या बोलते थे? दाई। ठीक है। अब सरकार ने देखा कि यार डिलीवरी दाई करवा रही है, अच्छे से करवा रही है, लेकिन कई कई बार क्या होता है, दाई को पूरी कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आती। उसको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बच्चा हो सकता है बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ जाए या मदर के अंदर डिलीवरी के समय कोई दिक्कत आती है। आप देखा होगा आपने पुरानी पिक्चरों में, जब दाई डिलीवरी करवाती है तो कई बार उस जो मदर है उसकी जान चली जाती है, मदर मर जाती है ना, या बच्चा मर जाता है। दाई बोलती है मैं किसी एक को ही बचा सकती हूँ। तो फिर दाई को ट्रेनिंग दी। हर गांव में क्या किया सरकार ने, क्या किया कि सारी दाइयों को इकट्ठा किया कि आओ आओ तुम आओ तुम आओ, है ना, सबको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके इनको क्या दी? इनको ट्रेनिंग दी। कितने घंटे की? 2 मॉड्यूल ट्रेनिंग दी इनको, 40-40 घंटे की 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी इनकी। ट्रेनिंग की बात करें 2001 के बाद में इनको क्या दिया गया? इनको ट्रेनिंग दी गई कितनी? 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग। 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी गई, 40-40 घंटे की 2 ट्रेनिंग दी गई 5 दिन में। ठीक है, 40-40 घंटे की मतलब 8×5 = 40, लगभग कितना? 40-40 हावर्स की 2 ट्रेनिंग दी गई इसको 5 दिन में। कि 40 हावर्स की ट्रेनिंग यहां दी 5 दिन की, 40 हावर्स या 5 डेज की ट्रेनिंग यहां दी, और एक 40 हावर्स की ट्रेनिंग यहां दी। ये भी कितने दिन की? 5 दिन की। जो शुरुआत के 5 दिन थे इनमें इनको बताया नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, कि कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे बच्चा हो रहा है, कैसी चीजें हो रही है, इन सब के बारे में। और जो नेक्स्ट जो 5 डेज के बारे में बताया, उसमें बताया सर्जिकल चीजों के बारे में। तो 5 जो शुरुआत के 5 दिन है इनमें बताया इनको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, कि भैया अगर, क्योंकि गांव में इनसे ही डिलीवरी करवानी है आगे भी, और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे दाई से होती डिलीवरी, तो इनको ट्रेनिंग दे दी है कि भैया नॉर्मल डिलीवरी अगर आप कराओ गांव में, आप कराइए, बिल्कुल आपको पैसे भी दिए जाएंगे उस चीज के। ऐसे नहीं फ्री में कोई काम कर रहा है, पैसे देंगे इनको ना। दाई को भी पैसे, पेंशन स्कीम शुरू की गई थी इनके लिए भी। तो अगर गांव में जो दाई है अगर वो डिलीवरी करवा रही है, तो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग दी गई वो किसके ऊपर दी गई? नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवानी है, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। का खून की कमी आ जाए तो क्या करना है, तुरंत आपको कैसे ध्यान रखना है कि खून की कमी आ गई, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगी, पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं हो गया, ये सब कौन ध्यान रखेगा? इनको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग। और कॉम्प्लिकेशंस की जो डिलीवरी है उनके ऊपर भी ट्रेनिंग दी गई इनको, क्योंकि इनको सब कुछ पहले से आता है, तो इनको थोड़ा बहुत और बता दिया कि देखो कॉम्प्लिकेशन अगर डिलीवरी हो जाए तो आपको क्या करना है। तो जो लास्ट जो नेक्स्ट मॉड्यूलर ट्रेनिंग 5 दिन के 40 घंटे की जो ट्रेनिंग दी, उसमें इनको किसके बारे में बताया? कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के बारे में इनको समझाया गया कि भैया ऐसा ऐसा आप करिएगा, ये चीजें बताई। तो ये होता है टीबीए, थर्ड पोजीशन, तीसरी गांव की तीसरी पोजीशन होती है टीबीए। क्लियर है बात? चलिए अब आती है अगली पोस्ट है जिसका नाम है आशा। अगली पोस्ट है जिसका नाम है गांव की अगली पोस्ट। देखो पहली पोस्ट में आपको बता दूं, पहले हमने किया आंगनवाड़ी वर्कर खत्म, सेकंड आशा, सेकंड टीबीए, वीएचजी, और अब किसके बारे में करेंगे? आशा के बारे में। चौथी पोस्ट के बारे में, ब्लॉक लेवल पर चौथी पोस्ट की बात करेंगे। विलेज लेवल पर 4 पोस्ट होती है जिनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगला 4th नंबर डाल लीजिएगा, आशा। आशा, आशा की फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये नाम है आशा का फुल फॉर्म। आपसे बहुत 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 बार पूछा जाता है, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आशा। देखो भैया, सबसे पहले तो इस आशा की क्वालिफिकेशन क्या होती है, आशा किसको बना सकते हैं, आशा की क्वालिफिकेशन किसकी होती है। और पहली बात करें हम लोग कि जैसे आंगनवाड़ी वर्कर को किसके अंडर में हायर किया गया था, आईसीडीएस के अंडर में। सेम वैसे ही उसी आंगनवाड़ी वर्कर, उसी आंगनवाड़ी सेंटर पर एक तो होती है आंगनवाड़ी वर्कर, है ना, आंगनवाड़ी वर्कर, और उसी आंगनवाड़ी पर एक होती है आशा। दो अलग अलग पोस्ट होती है आंगनवाड़ी सेंटर पर ही, लेकिन उसको हायर किया गया था किसके द्वारा, आईसीडीएस के द्वारा। वो किस स्कीम के अंडर जो है लॉन्च की गई, आईसीडीएस के। और जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ है, ये अंडर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है इनको लॉन्च किया गया, अंडर एनएचएम, अंडर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है इनको क्या किया गया, हायरिंग की गई, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इनको क्या किया गया, हायर किया गया। लगभग वही बात करूंगा कि 1000 पॉपुलेशन पर क्या होती है, एक आशा होती है। लगभग 1000 पॉपुलेशन पर क्या होती है, एक आशा होती है। तो यही सेम बात लिखेंगे, लगभग 1000 पॉपुलेशन पर, क्योंकि एक आंगनवाड़ी सेंटर भी कितनी पर है, 1000 पर ही है। तो सेम वही बात बोलेंगे कि 1000 पॉपुलेशन पर, 1000 पॉपुलेशन पर कितनी आशा होती है, एक आशा होती है। ठीक है, चलिए अब आशा की क्वालिफिकेशन की, कौन आशा कौन बन सकता है। भाई आशा बना रहे हैं हम लोग, आशा की क्वालिफिकेशन क्या है, एडब्ल्यूडब्ल्यू की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, टीबीए की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, 8वीं पास, मिनिमम 8वीं पास हम लोग कहते हैं उनके लिए ना, वीएचजी की 8वीं पास होना चाहिए बस। लेकिन इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है और वहां से सवाल आता है। चलिए हेडिंग डालिएगा, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस ऑफ आशा, कि भैया इतनी तो पढ़ी होनी चाहिए आशा, क्योंकि बहुत सारे काम है इसके पास। इसको हम लोग वीएचएनसी का सेक्रेटरी तक बनाएंगे हम लोग, है ना। चलो तो देखो इसका क्या क्या काम है। देखो आशा की पहली क्वालिफिकेशन है कि आशा जो है, पहली बात तो वो गांव की रहने वाली हो, कोई शहर की नहीं हो, रेजिडेंस ऑफ, या तो उसी गांव की हो या किसी दूसरे गांव की हो, लेकिन रहने वाली कहां की हो, गांव की रहने वाली हो। तो रेजिडेंस ऑफ विलेज, रेजिडेंट ऑफ विलेज, की गांव की रहने वाली हो, पहली बात तो, क्योंकि वो आसानी से आ जाए, आसपास कहीं भी हो तुरंत उसको बुला लिया जाए। शहर में हो ना हो, है ना, वो ट्रैफिक में फंस गई ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो ना, गांव की महिला हो तुरंत हम उसको बुला लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, या महिला होनी चाहिए, है ना, कभी भी मेल नहीं होता ना, ए वुमन। अब वो महिला या तो शादीशुदा हो, मैरिज हो सकती है, मैरिड हो सकती है, या अगर बात करें हम लोग उसके बारे में, हाँ, वो तलाकशुदा हो सकती है या डिवोर्सी हो सकती है। या दो ही चीजें, सिंगल को हम लोग नहीं बोलते इसमें, दो चीजें बोलेंगे, या तो वो मैरिड होनी चाहिए, या फिर वो जो है विडो, तलाक मतलब जिसका पति मर गया, वो विधवा हो सकती है, या फिर डिवोर्सी हो सकती है। ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में महिला है तो हम उसको हायर कर लेते हैं। भैया महिला अगर मैरिड है, या फिर उसका डिवोर्स हो गया है, या वो तलाकशुदा है, तो उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, सिंगल महिला के लिए नहीं है इसमें। उसकी एज जो है वो 25 से, और अगर बात करें 45 साल के बीच में होनी चाहिए। उसकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी एज जो है वो 25 टू 45 के बीच में होनी चाहिए। और अगर बात करें चौथी और सबसे खास बात, कि वो मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 10th पास होनी चाहिए, 10वीं से नीचे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, साइन भी करने होंगे अलग अलग जगह, तो मिनिमम 10th पास जो है वो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें जो हैं, ये क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। और उसके अलावा उसको जो है बोलना आना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, उसमें बोलना, ऐसा नहीं कि वो गूंगी बहरी है ना, वो ऐसा नहीं, उसको बोलना आना चाहिए। एक और इसके है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव होना चाहिए, बात करना आना चाहिए उसको ना, ऐसा नहीं कि वो बोल ही नहीं रही,
वो कुछ कर ही नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बात करना आना चाहिए। तो ये सब आशा की क्या है, ये सब आशा की क्वालिफिकेशंस हैं। क्लियर है? क्या क्या बताया, रेजिडेंस होनी चाहिए, हाँ उसके अलावा वो एक महिला होनी चाहिए, मैरिड हो सकती है या विडो हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, 25 से 45 साल उसकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, बात करते हैं। चलिए, इसकी 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है, 5 मॉड्यूल मतलब 5 मॉडल्स में ट्रेनिंग चलती है इसकी। और एक ट्रेनिंग जो है वो 23 दिन की होती है, मतलब 23 × 5 कर लो आप। ट्रेनिंग की बात करते हैं, सवाल ट्रेनिंग से बहुत आते हैं, याद रखना इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। चलिए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात करेंगे। क्या क्या देखो, इसकी 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है। कितनी? 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग, 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है। 23 ईच, 23 डे ईच, मतलब हर ट्रेनिंग, हर मॉड्यूल में कितने, 23 डे इन ईच मॉड्यूल। मॉड्यूल समझ गए ना, चरण मतलब 5 चरणों में, जैसे इलेक्शन होते हैं ना चरणों में, कि पहले इलेक्शन में ये पहले चरण में यहां वोटिंग होगी, दूसरे चरण में, वैसे ही 5 चरणों में जो है इसकी ट्रेनिंग होती है। 5 मॉड्यूल, मतलब आप समझना चाहो तो 23 × 5 कर लो, इतने दिन की ट्रेनिंग होती है इनकी, है ना। अब आप लगा लो जितना भी आपको मैथ आती होगी, 5 × 15 की 5, और एक यहाँ लगाओगे 5 × 2 = 10 और 11, लगभग इतना 115 दिन की ट्रेनिंग किसकी होती है, आशा की लगभग 115 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, चलिए, अब आशा के रोल बताइए, आशा के क्या क्या रोल है। देखो, आशा के रोल बताते हैं, रोल्स, क्या काम क्या है आशा का, रोल्स, रोल ऑफ आशा। सबसे पहले तो गांव में कोई भी नई स्कीम आएगी, उसके बारे में कौन बताएगा, ये आशा ही बताएगी। क्योंकि अब आगे से थोड़ी ना गांव वालों को एक एक को फोन करके कि भैया तुम्हारे गांव में ये स्कीम चली है, तुम फायदा उठाओ, नहीं। तो कोई भी स्कीम आएगी, अवेयरनेस अबाउट एनी स्कीम, कौन बताएगा, यही बताएगा। तो पहला अवेयरनेस क्या है, पहला इसका रोल क्या है कि अवेयरनेस अबाउट एनी स्कीम, कोई भी स्कीम आएगी उसके बारे में कौन बताएगा, अवेयरनेस अबाउट एनी स्कीम, है ना। कोई भी स्कीम आएगी उसके बारे में कौन बताएगा, यही बताएगी। नेक्स्ट, अगर बात करें, ये होम विजिटिंग करेगी, गांव गांव, हर घर, गांव के हर घर में जाएगी, पता लगाएगी कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट है, कितनी महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है, कौन प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा छोटा है, किसका इम्यूनाइजेशन, सब कुछ का ध्यान रखेगी, है ना। होम विजिटिंग, होम विजिट करेगी, है ना, तो फॉर चेकअप, है ना। डिलीवरीज के नंबर इसको ध्यान रहेंगे, किसकी कि गांव में कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट है, कितने बच्चे होने वाले हैं, सब कुछ इसको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इसको डिपोर्ट होल्डर भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिपोर्ट होल्डर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है डिपोर्ट होल्डर कहते हैं। डिपोर्ट होल्डर क्यों कहते हैं बताता हूं आप लोगों को। क्योंकि देखो शहरों में तो क्या होता है कि शादी हुई और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो दुकानों से जाके ले आएंगे, ठीक है। लेकिन गांव में ना तो दुकान है, और लेके आना बहुत दूर की, मतलब बहुत काफी दूर मान ली दुकान है। तो जो सरकार है उसने क्या किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो पूरा पैक है वो किसको दे दिया, आशा को दे दिया। भाई आप जब भी कोई नव युवक, मतलब जिनके नवविवाहित हो, मतलब जिनकी शादी हुई है, आप उनको जाकर क्या दोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दोगे और उनके बारे में समझाओगे। तो डिपोर्ट होल्डर कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कलेक्शन होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसके पास में होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कलेक्शन किसके पास में होता है, इसी के पास में होता है। मतलब सरकार को जब भी लगेगा कि भैया हाँ आप जाकर बोलो, तो ये जाकर बताएगी, है ना सरकार, क्योंकि इनको बाकायदा इस चीज के लिए इन्होंने ट्रेनिंग दी है सरकार ने। नेक्स्ट, एक अगर बात करूं, मैं अगली बात करूं, एक एक कमेटी होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी, उसकी भी ये मेंबर होती है। तो एक कमेटी है, विलेज विलेज हेल्थ सैनिटेशन सैनिटेशन विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल NUTR
न्यूट्रिशनल कमेटी का क्या होती है, ये सदस्य होती है, सेक्रेटरी पोस्ट पर होती है वैसे। मेंबर, क्या बोला मैंने, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, VHSNC। इस कमेटी की क्या होती है, सदस्य होती है, सेक्रेटरी तक पोस्ट पर भी ये होती है ना, मेंबर सेक्रेटरी होती है, याद रखना। उसके अलावा ये गांव में जो भी मतलब एस्कॉर्ट सर्विस होती है, सुरक्षा जो भी, मतलब जैसे मान लो किसी महिला को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी महिला को हॉस्पिटल से घर लेके आना है, तो ये सब का ध्यान भी कौन रखती है, यही ध्यान रखती है, एस्कॉर्ट सर्विस। एस्कॉर्ट का मतलब ये नहीं कि बच्चे बेच रही है, एस्कॉर्ट सर्विस एक वो भी होती है ना, तो वैसा बड़ा नहीं है। एस्कॉर्ट इन द सेंस कि ये जैसे किसी को गांव से हॉस्पिटल लेके जाना है वैसा, तो वो भी काम किसका है, इसी का है, एस्कॉर्ट सर्विस। ठीक है, तो ये सारे किसके काम है, ये सारे जो हैं वो इसी के काम हैं। तो आशा के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा के बारे में याद रखिएगा, सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस फैलाती है ये डिपोट होल्डर। और ये डिपोट होल्डर सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, एस्कॉर्ट सर्विस के ऊपर सवाल बहुत आ चुका है, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर सवाल बहुत आ चुका है। 5 मॉड्यूलर ट्रेनिंग किसकी होती है, आशा की, आंगनवाड़ी वर्कर की। 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग किसकी होती है, AWW की। तो क्वालिफिकेशंस में ये 10th मिनिमम 10th पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें, इसकी फुल फॉर्म से सवाल आते हैं, और क्या ये कहाँ कितनी पॉपुलेशन पर होती है, यहां से सवाल आते हैं। टीबीए के ऊपर सवाल पूछा था कि 2001 से पहले इनको क्या कहा जाता था, इनको दाई कहा जाता था। कितनी मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है, 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है। मॉड्यूलर में कितने घंटे होते हैं, 40 घंटे 5 दिन में होते हैं, 8 घंटे 8 पंजो 40, सीधा सीधा हिसाब है इनका। जो VHG है उसका काम क्या है, नेक्स्ट है VHG के विलेज हेल्थ गाइड का जो है काम क्या है, और इनको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, श्रीवास्तव कमेटी ने। पहला VHG कब आएगा, 1977 में। ट्रेनिंग कितने होती है, 200 घंटे की होती है, जो है कितने में, 3 मंथ में होती है। और इसके काम याद रखना, फर्स्ट एड, ये MCH और ये सब है ना। और ये पूछा गया था, माइनर एलिमेंट्स के ऊपर सवाल आ चुका है कि भैया माइनर एलिमेंट्स देने का काम किसका है, कौन चेक करता है, तो VHG चेक करता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि ये हर्ट ICDS AWW में क्या पूछ सकता है, तो आपसे यही पूछेगा इनको किसके अंडर में लॉन्च किया गया है, तो याद रखना इनको ICDS के अंडर लॉन्च किया गया है। 4 कैटेगरी है ये, और चारों के नाम बता दिए, फंक्शंस बता दिए, बेनिफिट बता दिए। ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको जो जो बहुत 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 ज्यादा खास है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर विलेज जो है, मैं बोलूं कि ब्लॉक लेवल पर मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या बताया, ब्लॉक लेवल पर, अच्छा विलेज के नंबर भी याद रख लेना भैया ना, विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। तो विलेज लेवल या मैं बोलूं ब्लॉक लेवल पर आपको 4 चीजें बताई गई। सबसे पहले विलेज, फिर क्या बताया गया आपको SC, फिर क्या बताया गया आपको PSC, और नेक्स्ट क्या बताया गया आपको CSC बताया गया। तो सबसे पहले हमने विलेज खत्म कर दिया। ठीक है, अब सेकंड किसकी बात करेंगे, SC की। पर हम इस वीडियो में यहीं तक की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक की चीजें सब कुछ समझ में आई होगी। जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और मजा आया या नहीं आया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, सब सेंटर के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। बाय।